जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार एडवेंचर। अच्छा, जैसे इस चैनल के बारे में आपको पता है कि ये ज़्यादातर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है और मैं ख़ुद भी एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ और एक टीचर हूँ। ज़्यादा मैं अपने आप को अगर कहलवाना चाहूँगा तो आई एम टीचर, आई एम एन एजुकेशनिस्ट। एक लास्ट वीडियो के अंदर जो ऑलमोस्ट एक महीना पहले मैंने बनाई थी, जिसके अंदर मैंने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया था कि मैं अपने इलाके जो कि कोटली सतियाँ हैं उसके अंदर काम करना चाहूँगा इन्हीं 3 एरियाज़ के अंदर। और वो 3 एरियाज़ यही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, एजुकेशन है, ठीक है, और एजुकेशन में भी एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन, और ना सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन बल्कि प्रैक्टिकल जो है वो क्या है, ऐसे एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो स्टार्टअप्स हैं जो है हो सकते हैं हमारे इलाके के अंदर। जो मेरा आबाई इलाका है, गाँव है, उस इलाके के अंदर इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द कोटली सतियाँ उसके अंदर। तो खैर, अगर मैं इस कैंपेन के अगर स्लोगन की बात करूं, जो नारा है, तो मैं कहूँगा कि दैट्स इंस्पायरिंग चेंज फ्रॉम माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ों से जो है एक चेंज लेके आना। और वो चेंज जो है एंटरप्रेन्योरशिप की है, और एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ रेसिपी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक रेसिपी है। खैर, आज जो है वो मैं अपने इलाके की तरफ, इस्लामाबाद से सफ़र कर रहा हूँ, इलाके की तरफ जा रहा हूँ, और श्योरली अपने इलाके के, अपने गाँव की जो है वो खूबसूरती के भी व्यूज़ इसके अंदर होंगे। इस चैनल के अंदर एडवेंचर इन टर्म्स ऑफ जिसको हम कहते हैं कि सैर व तफरी, वो भी होगा। लेकिन अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट एडवेंचर, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप है ही सारा एडवेंचर है। बिज़नेस के बारे में अगर हम जो एक ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात करते हैं और एक एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, तो जो उसके अंदर एक फ़र्क है वो ये भी है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने बिज़नेस को एक एडवेंचर लेके चलता है कि ये इट्स एन एडवेंचर। खैर, गांव की तरफ का ये सफ़र है और इसके अंदर क्या कुछ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वो कुछ मैंने आइडेंटिफाई की हुई हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। और कुछ आप लोगों से चाहिए सजेशंस कि आप लोग बताएं कि क्या कुछ हो सकता है, एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं जो रियल के अंदर जो है वो बिज़नेस लोग कर सकते हैं, और लोगों का जो है वो माइंड सेट तब्दील करने वाली बात है। जैसे कि मैंने बताया, इसमें एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन भी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा डायलेमा है, सेटबैक है। लोग जो है बहुत ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड है, जॉब की तरफ है रादर दैन बिजनेस की तरफ के। दे वांट टू डू जॉब इंस्टेड ऑफ डूइंग अ बिजनेस, यानी कि जॉब क्रिएटर नहीं बनना चाहते, जॉब सीकर्स हैं। इट्स अ लॉन्ग डिबेट, इसके ऊपर काफ़ी वीडियोज़ मौजूद हैं और बहुत वर्किंग हम कर चुके हैं, बात भी है। और पाकिस्तान के अंदर जो माइंड सेट है उसके बारे में भी हमने बात की कि लोगों का ज़्यादातर माइंड सेट क्या है। इसके ऊपर ये भी बात हो चुकी है, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, कि बहुत से यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि एंटरप्रेन्योरियल या एंटरप्रेन्योरशिप को उस तरह से प्रमोट नहीं कर रही हैं, और उनका क्यूरिकुलम ऐसा डिज़ाइन है जिसके अंदर बहुत से इस चीज़ के बारे में बताया जाता है कि आप कैसे जो है वो एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, ना कि एंटरप्रेन्योरशिप इट्स अ बज़वर्ड आप कह सकते हैं, भी लोग एम्फसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन जो स्पिरिट है, जो ट्रू रूह है इसकी, वो उसके ऊपर जो है ना वो ज़्यादा फोकस नहीं कर रही यूनिवर्सिटीज़ भी। खैर, मैं तो समझता हूँ कि स्कूल लेवल से भी होना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को आई डोंट नो क्यों ये चीज़ माइंड में नहीं बैठती है कि स्कूल लेवल के ऊपर भी इसके ऊपर एम्फसाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि बहुत छोटे हैं, लेकिन जो बाहर अगर यूरोप की हम बात करें, यूरोप के अंदर मैं काफ़ी 3 से 4 साल जो रहा हूँ, तो उसमें जो एक छोटा बच्चा भी है, उसकी जो मनी की, उसकी जो कह सकते हैं कि सेंस है पैसे की, और जो मनी मैनेजमेंट है आप कह सकते हैं, वो हमारे बहुत मैच्योर लड़कों से भी बहुत बेहतर होती है। और स्कूल लेवल के ऊपर उनको मनी मैनेजमेंट सिखाई जाती है, उनको बिज़नेस सिखाया जाता है, और ट्रू सेंस के अंदर कैसे उन्होंने बिज़नेस करना है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, ठीक है। तो खैर, इसके ऊपर इंशाल्लाह जो है वो फर्दर भी हम बात करेंगे। आज जो इस वीडियो का पर्पज़ है, श्योरली मैं अपने गाँव की तरफ जा रहा हूँ, और जो फोकस भी ये है इसका कि कैसे हमारे इलाके के अंदर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट हो, और लोग जो है वो जॉब सीकिंग से जो है वो जॉब क्रिएशन की तरफ आएँ, क्योंकि हमारे इलाके के अंदर भी मोस्टली लोगों का रुझान, जैसे यूजली पूरे पाकिस्तान के अंदर है, वो जॉब की तरफ। और जॉब के अंदर भी जब हम बात करते हैं तो पक्की नौकरी जी, पक्की नौकरी होनी चाहिए, और बंदा अच्छा पक्की नौकरी लग जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट और बड़ा रिगार्ड है। हमारे इलाके के अंदर भी इसी चीज़ को जो है ज़्यादा देखा जाता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल कल्चर है कि बिज़नेस के जो है ना वो इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है, बल्कि जो है वो जॉब वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, और बिज़नेस को एक इतनी अच्छी चीज़ नहीं समझा जाता। तो लेकिन क्वेश्चन एक ये पैदा होता है कि वाई यू आर एम्फसाइजिंग, या एम्फेसिस क्यों होना चाहिए कि जो इलाके हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है। श्योरली ये वही लोग हैं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान के देहातों से लोग बच्चे उठ के आए हुए होते हैं,
और उन्होंने देहातों में कॉलेज तक पढ़ा और अब जो है आगे यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर आए हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसी तरह लाहौर, कराची शहरों में जाते हैं। तो यही इन देहातों के लोग ही फ्यूचर में जब शहरों की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे उनको जब अगर माइंडसेट चेंज हो चुका है कि उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक बिज़नेस करना है, तो श्योरली ये माइंडसेट उनके जो है वहाँ पे उनको भी हेल्प देगा कि वो शहरों में भी जाके बिजनेस को देखेंगे। लेकिन खैर देहातों के अंदर भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ में इंशाल्लाह जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। लेकिन क्वेश्चन जैसे वही आता है कि क्यों, वाई देयर इज़ अ नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस, कि एक बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। मैं कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को डेवलप करें, ठीक है, कि लोग जो हैं उनके देहातों के अंदर भी माइंडसेट चेंज हो कि हम अगर अपने यहाँ पे भी अपने लोकल स्टार्टअप्स करें। तो क्वेश्चन आता है कि क्यों लोकल स्टार्टअप करें। तो इसकी 5-6 एक डिफरेंट रीजंस हैं जो मैं आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना चाहता हूँ कि देहातों के अंदर लोग क्यों स्टार्ट करें, रूरल एरियाज़ के अंदर क्यों लोग अपना जो है बिजनेस स्टार्ट करें। मैं बात कर रहा था कि क्या रीजंस है कि जो रूरल एरियाज़ जो है उनको जो है वो डेवलप करना चाहिए। और मेरे साथ मेरे सफ़र के अंदर बहुत से लोग मौजूद हैं, छोटे बच्चे और बड़े बच्चे, और जिसके अंदर किड्सप्रेन्योरशिप यानी कि बच्चे जो एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करें और ये भी कीन है। क्यों जी, बिजनेस स्टार्ट करना है कि नहीं करना? अच्छा, ठीक हो गया, इतना लंबा नहीं चाहिए। अच्छा, जो सबसे पहली रीज़न है उसके अंदर अगर हम देखें तो क्या है इसकी जी, क्या है पहली रीज़न जी? ये ओवर डिपेंडेंस को रिड्यूस करती है। ओहो, अच्छा। तो जो सिटीज़ की ओवर डिपेंडेंस है, यानी कि शहरों के अंदर जो लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, वो रिडक्शन हो जाती है। अर्बन यानी शहरों के अंदर वो रिडक्शन हो जाती है। अच्छा, तो वो कैसे रिडक्शन हो जाती है? श्योरली लोग जो हैं वो जब उनको लोकल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी या इकोनॉमिकल कंडीशन अपने इलाकों की सही नहीं होगी, जो कि मैं समझता हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े बड़े जो है बिलियनर्स बन जाएंगे, लेकिन ये कि रूरल एरियाज़ के अंदर भी काफ़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि अगर वो अपने इलाके के अंदर अपने इलाके में काम करें तो वो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी उनको जो है वो मिल सकती है। जैसे मेरे इलाके के अंदर अगर मैं एक सप्लाई का काम करूँ, वेजिटेबल एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करें, तो वो हमारे इलाके का कोई आदमी नहीं कर रहा वहाँ पे काम, वो सारे बाहर के दूसरे इलाकों के लोग जो हैं वो आके वहाँ पे सप्लाईज दे रहे हैं और वो लाखों का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अदर डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूशन बाहर के लोगों के पास है और वहाँ पे जो है ना ये इलाका उनको मिला हुआ है और उस जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लेकिन फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करें तो बहुत दूर के इलाके से और पंजाब से और अदर एरिया से लोग जो आके इसमें सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो खैर, लेकिन लोकल की जो मैं बात कर रहा हूँ, लोकल अगर बिजनेस करते हैं, अगर बिजनेस का माइंड सेट हो तो इंस्टेड ऑफ कि वो शहरों की तरफ मूव हो, क्योंकि असल में सबसे ज़्यादा जो है वो लोग अगेन शहरों में भी जॉब की तरफ ही जाते हैं और शहरों की तरफ मूव होने का उनका यही होता है कि हाँ जी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ रहता है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो उसके अंदर भी अगेन इकोनॉमिकल शिफ्ट भी है समहाउ, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ कि वहाँ पे एजुकेशन एंड मेडिकल, दो ये मेजर रीजन है जिसकी वजह से रूरल डिपेंडेंसीज जो है वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर देहातों के अंदर मिल जाए और मेडिकल मिल जाए तो वो उस लिहाज से भी बहुत से लोग जो हैं वो देहातों की तरफ हैं। लेकिन साथ साथ अगर इन अपॉर्चुनिटीज़ जो इकोनॉमिकल बेनिफिट इम्पैक्ट की बात करें, देखिए जब लोगों को रोज़गार और ये बाकी फैसिलिटीज़ अपने इलाकों के अंदर मिलेंगी तो लोग अपने इलाकों के अंदर रहेंगे, और जब लोग अपने इलाकों में रहेंगे तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा जनरेट होगी। एक छत से, जैसे हमारी फैमिली जब हम गाँव जाते हैं तो उस जगह पे वहाँ पे बेकरी के प्रोडक्ट्स हम लेंगे, दूध है, मक्खन है और इसी तरह रस वगैरह वो बाय करेंगे, हम वेजिटेबल वहाँ से बाय करेंगे, फ्रूट्स वहाँ से बाय करेंगे, और वहाँ पे लोकल कम्यूट अगर हमने करनी है तो श्योरली वहाँ पे हम कम्यूट करेंगे। ग्रॉसरी के सारे आइटम्स जो हैं वो हमने अगर वॉशिंग डिटर्जेंट भी है तो वहाँ से हमें लेना है, तो इसकी एक डिपेंडेंस जो है वो शहरों के लिहाज से कम हो जाएगी। और इसी तरह यह है कि इल्लामा इकबाल से जब किसी ने पूछा कि जब किसी शहर के मसाइल बढ़ जाएँ तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक नया शहर आबाद कर देना चाहिए, ठीक है। और अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब अगर आप रूरल एरियाज़ के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो श्योरली जो है लोगों की डिपेंडेंसी सिटीज़ की तरफ कम हो जाएगी और सिटीज़ के मसाइल जो है, प्रॉब्लम जो है वो कम से कम होंगे। जो सेकंड रीज़न है इसके अंदर, ठीक है, वो है कि रूरल की डीपॉपुलेशन, जो देहातों के अंदर डीपॉपुलेशन है। अगर हमारे इलाके के अंदर देखें तो बाज़ इलाके में आपको विजिट भी करूँगा, बाज़ इलाके के अंदर ऐसा है कि मतलब दिन में जाते हुए खौफ आता है। वजह यह है कि वहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है, और बाज़ जगह पे अभी तो मेरे एक चचा है उनके घर के करीब जो है वो कहते हैं हम सुबह नाश्ते के लिए बैठे तो आसपास बंदर आ गया, और बंदर जो है ना वो हम बड़े हैरान हो गए किसी जगह, और वो जगह काफ़ी वीरान और सुनसान सी है और उसके थोड़ा आगे साथ जंगल भी है। तो ये है कि डी पॉपुलेशन को जब आप रिड्यूस करते हैं, अगर आप किसी एक जगह के ऊपर एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ रखते हैं और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होती है और लोग इकोनॉमिक शिफ्ट की वजह से जो है वो शहरों की तरफ रुख करते हैं। तो जैसा है कि पहला कि शहरों के मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं जब आप एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अपने इलाकों के अंदर लोगों को देते हैं। इसके अगर एक और चीज़ फैक्ट खैर वो आगे आ रहा है, मैं उसके बारे में जिक्र करता हूँ। तो दो रीज़न है कि जो देहातों की डीपॉपुलेशन है वो ख़त्म होती है अगर एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाए इलाकों के अंदर, और जो है वो
उनके जो शहरों के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। थर्ड वन क्या है जी, तो उसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें जो थर्ड है वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, इन्वायरमेंटल के ऊपर। और इन्वायरमेंट से जब मैं बात करूँ तो एक्सटर्नल नेशनल इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं। जब लोकल इकॉनमीज़ की तरफ और लोकल रूरल एरियाज़ के अंदर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है तो श्योरली जो आपकी सप्लाई चेन है वो बड़ी शॉर्टर हो जाती है विद इन दैट रूरल एरियाज़ के अंदर होगी। और उसकी वजह से आपकी जो है वो लोकल जब ग्रोथ होती है तो जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपके लोकल रूरल एरियाज़ के अंदर ही रहती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है वो लेस कार्बन एमिशन होती है। जो कार्बन एमिशन एमिट करते हैं हम उससे कह सकते हैं कि जो गाड़ियों से कार्बन की एमिशन होती है, तो शॉर्टर सप्लाई चेन की वजह से जो है वो आपकी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा होती है और इन्वायरमेंट जो है वो आपकी ज़्यादा बेहतर रहती है। अच्छा, अब इसकी एक मेजर रीज़न ये होती है कि देहातों के अंदर कई ऐसी जगह होती है जहाँ के अंदर आपकी जो है कोई ना कोई फैक्ट्री भी लग सकती है और जिसका प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल होता है, और अगर कार्बन एमिशंस भी होंगे तो वो लोकल आबादी से काफ़ी दूर है, हट के होती है, जिसकी वजह से लोकल जो है पॉपुलेशन को कोई खतरा नहीं होता। अच्छा, ये वन ऑफ द रीज़न भी हो सकती है। और इसके अंदर इन्वायरमेंट का एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों को उस लिहाज से समझ नहीं आता कि एक्सटर्नल नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर अगर कोई इम्पैक्ट होता है तो उससे क्या होगा। कोई मसला नहीं है, इससे क्या है इन्वायरमेंट तो, लेकिन ये इन्वायरमेंट जो है वो लोगों के ज़्यादातर जो है ना वो हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट करती है। अच्छा, तो हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली की बात कर रहे थे और जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत कम एम्फेसाइज किया जाता है और लोगों को बहुत चीज़ें इन्वायरमेंट के लिहाज से समझ नहीं आती हैं। जब हम लोकल बिजनेसेस की बात करते हैं, लोकल बिजनेसेस फ्लरिश होते हैं तो उसके अंदर अगर जैसे मैंने कहा फ्रूट एंड वेजिटेबल के लोग जो हैं वो इस्लामाबाद मंडी से लेके आके यहाँ पे सप्लाई करते हैं और इवन कश्मीर तक करते हैं, जबकि फ्रूट एंड वेजिटेबल यहाँ पे, और स्पेशली वेजिटेबल्स की मैं बात करूँ तो लोकली बड़ी इजीली प्रोड्यूस हो सकती है। इसके अंदर मिल्क की बात करें, हम योगर्ट की बात करें तो वो यहाँ पे लोकली बड़ा प्रोड्यूस हो सकता है, उसकी भी बड़ी शॉर्टेज है इन इलाकों के अंदर। और यहाँ से हमारे इलाके के अंदर से फर्दर आगे अगर आप कश्मीर को भी सप्लाई कर सकते हैं तो ये लेस कार्बन एमिशन होता है जब सप्लाई चेन आपकी जो है वो शॉर्ट हो जाती हैं, शॉर्टनर हो जाती हैं और विद इन दैट लोकल एरिया आपके पास सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो कंज्यूमर जो हैं प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोकली प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है। अच्छा, इन्वायरमेंट की जब बात करते हैं तो वही बात आती है कि अक्सर हम पढ़ाने के अंदर भी जब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल एंड लीगल फैक्टर्स की बात जब मैं करता हूँ तो वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर इतना अवेयरनेस नहीं है। इसके अंदर मैंने वो जिक्र किया था कि निसान अल्टिमा ने ना अपने जब ऐड दिया और यूरोप के अंदर लॉन्च की तो उसमें उसके ऐड जो था उसके अंदर एक आदमी है और उसके बारे में बता रहे हैं वो ब्रीथ इन कर रहा है, ब्रीथ आउट कर रहा है, और फिर उसके बाद बारे में बताते हैं कि हाँ जी कितनी कार्बन एमिशन इन्वायरमेंट के अंदर है जो आप इनहेल करते हैं जब आप सांस लेते हैं, और फिर उसको फोकस करते हैं टुवर्ड्स निसान की अल्टिमा की तरफ कि हाँ जी निसान अल्टिमा जो है वो बहुत लेस कार्बन एमिशन करती है। तो वो जब कार्बन एमिशन की बात आती है तो वो उस लिहाज से अपनी गाड़ियों को पोजीशन करते हैं कि हाँ जी हमारी गाड़ी जो है लेस कार्बन एमिशन है। वजह यह है कि वहाँ के जो कंज्यूमर है वो अवेयर हैं और वो इस बेसिस के ऊपर उस गाड़ी को बाय कर लेंगे कि हाँ जी ये गाड़ी लेस कार्बन एमिशन करती है और हमारी एक्सटर्नल नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है। और वो उस अवेयरनेस की वजह से तभी निसान जो है वो अल्टिमा अपना जो है क्या कहते हैं वो ऐड भी इसी तरह से बना रही है कि हाँ जी हमारी गाड़ी जो है वो कम से कम फ्यूल खाती है और कार्बन एमिशन बहुत कम होता है। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, एक इकोनॉमिकल रीज़न भी है ये इस लिहाज से जिसको मैं कहूँगा कि वाकई हम डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर जो CD70 की जो ऐड आता है तो उस ऐड के अंदर वो यही कहता है कि 1 लीटर में 70 किलोमीटर। अच्छा, अब यहाँ पे ये एड्स क्यों चल रहे हैं कि 1 लीटर के अंदर 70 किलोमीटर? वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो CD70 जैसी जो कंपनीज हैं बाइक बनाने वाली, होंडा, दैट्स अ होंडा, वो ये बताएगी कि हाँ जी हमारे अगर होंडा लेंगे तो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर वो है 70 किलोमीटर चलेगा। तो रीज़न यही है कि इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से, एंड यस पीपल आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट द एनवायरमेंटल, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, द नेचुरल एनवायरमेंट के लिहाज से। तो वो अगर हम देखें तो जो लोकल बिजनेसेस हैं, जैसे कि मैंने सारे बिजनेस बताए, तो उसके अंदर से जो कम्यूट कम होगा तो हमारी एक्सटर्नल नेचुरल एनवायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स जो एडवांटेज है। थर्ड वन है, और अगर इसके अंदर जो फोर्थ है, अच्छा सोशल कोहिजन की बात करते हैं कि एनहांस करता है सोशल कोहिजन। जो पहले 2-3 पॉइंट्स हमने जिक्र किए, जैसे मैंने बताया कि आप जब देहात के अंदर रहेंगे तो आपकी डीपॉपुलेशन भी कम होगी और लोकल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा मिलेंगी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, और जो है इसका फ़ायदा लोकल्स को होगा। अब जब मैं कोहिजन की बात करें तो फ्रैंकली बताऊं पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हम सबका बहुत बड़ा डायलेमा है। अगर पाकिस्तान के अंदर देखें, परदेश काटना, बहुत से लोग परदेश में रहते हैं, बहुत मुश्किल है। मैंने भी परदेश रहा, परदेश देखा, तो परदेश काटना बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली मेरे इलाके के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मिडल ईस्ट के अंदर जाके मजदूरी करते हैं, और वहाँ की गर्मी, मैं वैसे विजिट के लिए गया था, ऑलमोस्ट 1 महीना गुजारा और सारी यूएई की सारी स्टेट्स विजिट की, लेकिन वहाँ पे सख्त गर्मी पड़ती है। और उस गर्मी के अंदर जाके, और इवन सऊदी अरेबिया के अंदर, बहरीन, कतर, ओमान के अंदर और यूएई के अंदर लोग जाते हैं जाके मजदूरी करने के लिए। अगर पाकिस्तान के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हों, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस हो, माइंडसेट चेंज हो, तो यहाँ का 60-70 हज़ार कमाया और वहाँ का 1.5-2 लाख कमाया बराबर है।
तो लोग बाहर ना जाएं। यही जो रीज़न सोशल कोहेजन की बात मैं कर रहा हूँ, जो कि इसका फोर्थ पॉइंट है, उसके वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है कि जब मैं साथ साथ आपको अपनी जो है वो इलाके की खूबसूरती भी दिखा रहा हूँ, और आप देख रहे हैं इसके साथ साथ कि जब इतना प्यारा इलाका हो जहाँ पे इन्वायरमेंट इतनी सुकून हो, बीइंग लिविंग इन द कैपिटल के अंदर रहते हुए भी कैपिटल के अंदर आपको हर जगह बदबू मिलेगी, ठीक है। एक तो नालों की बदबू है, और वहाँ पे अगर जो कूड़ा रखने वाले ड्रम्स है तो वहाँ पे भी आपको बदबू मिलेगी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर हो तो लोग पाकिस्तान से बाहर ना जाएं। इसी तरह जब देहातों के अंदर इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़ हों और एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ हों तो लोग क्या करें, देहातों से कभी भी शहरों की तरफ मूव ना हो। सबसे बड़ी जो चीज़ है उसकी इन्वायरमेंट है, आबो हवा जो है, और जो साफ़ सुथरा माहौल है, ठीक है। खालिश चीज़ें आपको मिलती हैं, पानी यहाँ का बहुत बेहतरीन है। तो जब यहाँ पे लोकल इकोनॉमिक आपको मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले, तो लोग जो हैं वो सोशल कोहेजन जो है ना वो ज़्यादा बढ़ेगी, लोग अपने शहरों की तरफ मूव नहीं होंगे। और स्पेशली मेरा फोकस जो है वो फ्रीलांसिंग के ऊपर है। फ्रीलांसिंग के अंदर आप घर बैठ के वहाँ पे कर सकते हैं, और जस्ट नेट के कनेक्शन चाहिए और आपको एक लैपटॉप चाहिए, और इन एरियाज़ के ऊपर जो अपने इलाके के अंदर भी मैं काम करूँगा। तो ये है कि अगर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है अपना इतना अच्छा और खूबसूरत इलाका छोड़ के जो है वो उस जगह पे मूव हो जाए। सो दीज आर द सम ऑफ द रीजंस जो है जिसकी वजह से और मैं भी चाहता हूँ कि जिसकी वजह से हमारे गाँव के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर काम करें, और जो है वो गाँव की जितनी भी एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करें, और वहाँ पे रहते हुए जो है वो एक अच्छे पैसे कमाएं। खैर ये चैनल है इसी के बारे में, और आगे जो गांव के अंदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आई वुड बी एट माय विलेज, और उसके अंदर सारी वो चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद वापसी का सफ़र होगा, वापसी में हम देखेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि क्यों वहाँ पे काम करना चाहिए। खैर मेरा तो ये मिशन है, ठीक है, कि आई वांट टू डेवलप द एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ इन प्रैक्टिकल, और एजुकेट करना लोगों को, और हेल्थ के ऊपर भी काम वहाँ पे करना है। और एजुकेशन के अंदर एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा मैं एम्फसाइज और फोकस करूँगा, और जो है एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस के स्टार्टअप्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। स्टे ट्यून विद अदनान इफ्तार एडवेंचर, और आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो AC से रिलेटेड होंगी, और उसी के अंदर फर्दर जो है वो सेकेंडरी एंड प्राइमरी रिसर्च भी करेंगे, लोगों के फीडबैक भी होंगे, क्या रीजंस हैं, क्या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, लोग क्यों यहाँ से जाते हैं और क्यों जाके बाहर मिडल ईस्ट के अंदर जॉब करते हैं, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, और लोगों का जो है वहाँ पे रहते हुए क्यों लोकल अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं करते हैं, लोकल बिजनेसेस क्यों नहीं करते। खैर स्टे ट्यून विद अदनान इफ्तार एडवेंचर। अदनान इफ्तार एडवेंचर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज़ मिलती रहे, ठीक है। अदनान इफ्तार एडवेंचर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।